स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय प्रमोद सर में। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पदार्थ है क्या, यह पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है और इसी से पूरे केमिस्ट्री का निर्माण हुआ है। यानी हम केमिस्ट्री में पदार्थों के गुणों, संरचना, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो आखिर ये पदार्थ है क्या, इसको बंटवारा किस प्रकार से किया गया, उसके बारे में हम जानते हैं। तभी जाके हम आगे की चीज़ों को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं पदार्थ के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ को सब्सटेंस या मैटर भी कहते हैं। पदार्थ कहेंगे किसको, तो पदार्थ उसे कहेंगे जिसमें कुछ भार हो, जो कुछ स्थान घेरे और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सके। यानी हवा को हम महसूस कर सकते हैं, तो हवा भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक भौतिक प्रकार से और एक रासायनिक पदार्थ प्रकार से। भौतिक प्रकार क्या है, तो भौतिक प्रकार कह सकते हैं हम सिर्फ उसको देख के या उसको बाहर की चीज़ों को देखकर या समझकर अगर उसके गुणों को बताते हैं तो वो भौतिक प्रकार से उसका वर्गीकरण हो गया। अगर आंतरिक चीज़ों को देखकर वो किस प्रकार से रिएक्शन करता है तो हम कह सकते हैं कि उसको रासायनिक प्रकार से बांटते हैं। तो पदार्थ को दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक भौतिक प्रकार से और दूसरा रासायनिक प्रकार से। भौतिक प्रकार से कौन कौन से चीज़ों में हम बांट सकते हैं, तो भौतिक प्रकार से ठोस, द्रव और गैस। ठोस में ठोस को हम सॉलिड, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस ही कहा जाता है। तो ठोस किसे कहेंगे, तो ठोस उसे कहेंगे जिसका आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या हो, निश्चित हो। आकार और आयतन क्या है, जैसे हम कोई पदार्थ लिए तो मान के चलिए इसका हम कोई ठोस पदार्थ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रकार बॉक्स है, तो ये इसका आयतन और आकार दोनों क्या है, निश्चित है। यहाँ पे रख दिए तो इसका आकार यही है, और इसको कहीं और ले जाएंगे तो इसका आकार में कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे रखे या चंद्रमा पे रखे या कहीं पे रखे, इसका आकार यही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये गोल हो जाएगा। इसको यहाँ पे रखे तो ये आयताकार है और कहीं अलग ले जाए तो वृत्ताकार हो जाएगा, ये इस आकार में ही रहेगा। तो यानी कह सकते हैं इसका आकार निश्चित होता है। आयतन की बात करें तो यहाँ पे रख रहे हैं तो इसका स्थान इतना घेर रहा है, अगर इसको और कहीं ले जाए तो वो भी उतना ही स्थान घेरेगा, तो इसका आयतन भी फिक्स है। आयतन मतलब होता है कि वो कितना स्थान घेर रहा है, और आकार मतलब किस शेप में बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, आकार बोलते हैं। आयतन और आकार दोनों कह सकते हैं कि इसका ठोस का निश्चित होता है। जबकि बात करें द्रव का, तो द्रव का अगर बात करें तो आकार और आयतन का, तो इसका आकार अनिश्चित होता है। क्यों, आप देखे होंगे कि जल क्या है, एक द्रव है। तो उसको गिलास में रखते तो गिलास की आकृति का हो जाता है, अगर जग में रखते तो जग की आकृति का हो जाता है, अगर किसी पाइप में रख दे तो पाइप की आकृति का हो जाता है। या और भी द्रव हो सकता है, डीजल हो, पेट्रोल हो, किरोसिन हो, एल्कोहल हो, बहुत सारे द्रव हो सकता है। तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है क्योंकि वह किसी शेप में बन जाता है। और इसका आयतन की बात करें तो आयतन मतलब कितना उसका आयतन है। तो आयतन की बात करें यानी अगर मान के चलिए कोई, हम जैसे एग्जाम्पल एक चीज लेके आते हैं, ये इंक है। अगर इस इंक, ये इसमें 100 ml इंक है, कितना है, 100 ml। तो इसको मान के चलिए कि इसमें रखे हैं तो ये 100 ml है। अगर इसको गिलास में रखेंगे तो गिलास में भी 100 ml इंक ही होगा। अगर उस गिलास से जग में रखेंगे तो उसमें भी 100 ml इंक होगा। यानी इसका आयतन निश्चित है, यानी इसका जितना है मात्रा, यानी मात्रा को दर्शाता है, मात्रा जितना है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यानी एक तरह से आयतन इसका क्या होता है, द्रव का निश्चित होता है। जबकि
गैस की बात करें तो आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गुब्बारा देखे होंगे, तो गुब्बारा में आप देखे होंगे कि गुब्बारा में जब हवा भरते हैं तो जिस गुब्बारे में गोल गुब्बारा है तो गोल आकृति उसका हो जाता है, अगर लंबा गुब्बारा है तो लंबा हो जाता है। यानी गैस को कोई शेप में आप रख दे, उस शेप की आकृति वो ले लेता है, तो उसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कोई आकार में हो जाएगा। जबकि बात करें आयतन का, तो गुब्बारे में अगर गैस भर दीजिए, अगर उसको बंद करके नहीं रखिएगा तो बंद करके नहीं रखने पर वो उड़ जाता है, नहीं फैल जाता है वायुमंडल, यानी उसका आयतन भी क्या है, अनिश्चित है। यानी स्थान बहुत बड़ा स्थान ले लेता है, यानी बहुत ज्यादा स्थान घेरता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं इसका आयतन और आकार दोनों के दोनों क्या है, अनिश्चित है। तो ये तो हो गया भौतिक आधार पे इसका वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस का। बात करें हम लोग रासायनिक आधार पे, तो रासायनिक आधार पे तत्वों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। रासायनिक आधार पे जो पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है उसके रासायनिक अभिक्रिया के आधार पे किया गया। जैसे पहला तत्व है, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण है। तत्व को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को कंपाउंड और मिश्रण को मिक्सर भी कहा जाता है। तत्व की बात करें, तत्व क्या है, तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता, उसको कहते हैं तत्व। एक ही प्रकार से परमाणु कहने का मतलब, पहले तो परमाणु है क्या, तो पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई को कहते हैं परमाणु। पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, परमाणु। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, लड्डू देखे होंगे, लड्डू का निर्माण किससे होता है, बुनिया से। तो लड्डू की सबसे छोटी इकाई क्या है, बुनिया है। उसी प्रकार के पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो परमाणु है, जो कि बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप रेत का कण देखे होंगे, रेत यानी बालू के कण, उसका अगर हजारों लाखों टुकड़ा एक कण को करेंगे तो उतना छोटा होता है परमाणु। यानी बालू के एक कण छोटा होता है, उसका अगर हजारों लाखों टुकड़ा करे तो उतना छोटा परमाणु होता है। यानी बहुत छोटा परमाणु, यानी जिसे हम आंख से देख ही नहीं सकते हैं, तो बहुत छोटा होता है। तो तत्व की सबसे सूक्ष्म इकाई, यानी पूरे पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, परमाणु है। तो तत्व जो बनेगा, तत्व का निर्माण होगा एक ही प्रकार के परमाणुओं से होगा। यानी कोई भी तत्व है उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे फॉर एग्जाम्पल तत्व के एग्जाम्पल ले तो सोना, आप लोग सोना देखे होंगे, सोना, ये सोना हम गोल्ड की बात करें, दूसरा सोना आप नहीं समझिएगा, बहुत से सोना बाबू भी होता, वो नहीं बोल रहे हैं। सोना मतलब किसे, गोल्ड की बात कर रहे हैं। फिर चांदी की बात कर रहे हैं, सिल्वर। तो सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा हो गया, ये सभी के सभी तत्व है। आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, आवर्त सारणी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें कई सारा तत्व है, 118 तत्व है। इसमें एल्यूमिनियम है, सोना है, चांदी है, जिंक है, लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है। लेकिन आप दैनिक जीवन में डेली देखते होंगे आप सोना, चांदी देखते होंगे जिसका आभूषण बनता है, एल्युमिनियम का बर्तन आप लोग देखे होंगे, लोहा की बहुत सारी चीजों को बनते हुए देखे होंगे, टीन देखे होंगे। ये सभी के सभी क्या है, तत्व है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसमें कोई दूसरा परमाणु नहीं होता है। परमाणु हम बता दिए, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। अब बात करें यौगिक की, यौगिक क्या है, तो यौगिक कह सकते हैं कि यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं तब यौगिक बनता है। अब बोलिएगा कि नहीं समझ में आया कि क्या बोल दिए। तो यौगिक जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जल देखे होंगे, जल का सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु इसी रेशियो में अगर मिलाएंगे तभी जाके बनेगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का 3 परमाणु ले ले और ऑक्सीजन का 1, तो नहीं बनेगा यह जल, क्योंकि इसका एक निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ता है। या फिर देखे होंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, तभी जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर आप कहेगा कि इसमें CO3 लग जाए और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि एक निश्चित रेशियो में ही मिलाना पड़ता है।
ये क्या है, यौगिक है। H2O क्या है, यौगिक है। या फिर NaCl सोडियम क्लोराइड, जो नमक का सूत्र होता है NaCl, ये भी क्या है, यौगिक है। यानी यौगिक का एक सूत्र होता है और एक निश्चित रेशियो में परमाणु मिला हुआ होता है। तो ये सभी के सभी, अब जल एक यौगिक है, नमक NaCl सोडियम क्लोराइड यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, यौगिक है। ये यानी इसमें एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना रहता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में रहता है। ये सभी के सभी यौगिक है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होता है। इस प्रकार तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है, उसी प्रकार यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, अणु होता है। तो यानी कह सकते हैं कि ये सभी के सभी यौगिक है। यौगिक के बाद अगर बात करें मिश्रण की, तो मिश्रण किसे कहेंगे, तो मिश्रण का कोई संकेत या सूत्र नहीं होता है। वायु क्या है, मिश्रण है, क्योंकि वायु में बहुत सारे गैस के अलावा जलवाष्प धूल कण मिला होता है, उसका कोई सूत्र नहीं होता है। मिट्टी मिश्रण है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्व यौगिक बहुत मिले होते हैं और ह्यूमस की मात्रा, बैक्टीरिया, बहुत सारा चीज उसमें मिला रहता है। तो मिट्टी भी क्या है, मिश्रण है, जिसका कोई सूत्र नहीं है, वे सभी के सभी मिश्रण है। ठोस, यहाँ पे देखे तो यौगिक का सूत्र होता है, तत्व का एक संकेत होता है, लेकिन मिश्रण का कोई ना संकेत और सूत्र नहीं होता है। तो अक्सर पहचानने के लिए कहा जा सकता है जिसका संकेत और सूत्र नहीं हो वो मिश्रण हो जाएगा। हम लोग बहुत सारे मिश्रण को, मिट्टी हो गया, कीचड़ हो गया, या फिर कह सकते वायु हो गया, या बहुत सारे हम मिश्रण को डेली लाइफ में देखते भी है। तो ये तो तत्व यौगिक मिश्रण जो कि रासायनिक आधार पे इसको हम बांट दिए। समझने के लिए बात करें तो आप लोग खाते होंगे दाल, चावल और सब्जी, तो हम समझने के लिए बता रहे हैं, चावल में सिर्फ चावल ही है, तो यानी उसको तत्व मान लीजिए, क्योंकि उसमें चावल का ही कण दिखेगा, चावल का एक ही प्रकार के, यानी कह सकते हैं उसमें भाग सिर्फ चावल का ही मिलेगा। लेकिन अगर चावल और दाल को कुछ रेशियो में मिला ले, वैसे ही खाते कुछ रेशियो में मिला के, कुछ भाग चावल और कुछ भाग दाल रख के। अब ऐसा थोड़ी है कि एक कटोरा दाल ले लिए, उसमें हल्का सा चावल रख लिए, तब खाएंगे, तो एक निश्चित रेशियो में नहीं मिला, एक निश्चित अनुपात में नहीं मिला। तो यानी कह सकते हैं कि चावल दाल को जब हम लोग खाते हैं तो एक निश्चित रेशियो मिला के खाते हैं, तो उसको मानने के लिए मान सकते हैं उस दोनों को मिलाए तो यौगिक बन गया। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। जबकि बात करें मिश्रण के, तो आप लोग देखे होंगे हम लोग खिचड़ी खाते हैं तो उसमें दाल, चावल, यहाँ तक कि नमक, मसाला, मिर्च, बहुत सारे सब्जियों का टुकड़ा भी उसमें डाल देते हैं, यानी उसको मिश्रण मान सकते हैं, ये समझाने के लिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से चावल जब हम बनता है तो उसमें सिर्फ चावल के ही दाना रहता है, उसी प्रकार तत्व में लोहा का परमाणु है तो उसमें लोहा का ही परमाणु मिलेगा, दूसरा परमाणु नहीं मिलेगा, दूसरा प्रकार के गुण नहीं दिखेगा। अगर मान के सोना है तो उसमें सोना का ही, यानी गोल्ड का ही गुण दिखेगा और गोल्ड का ही परमाणु मिलेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का ही सिर्फ परमाणु दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जबकि यौगिक दाल जैसा है, यानी इसमें दाल और चावल को जब मिक्सिंग करते हैं तो एक तरह से निश्चित रेशियो मिलाते हैं, उसी प्रकार से यौगिक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो परमाणु, इसमें दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो इससे क्या बनता है, यौगिक बनता है। जबकि मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में कौन कौन आ जाएगा, तो वायु एक मिश्रण है, मिट्टी एक मिश्रण है। उसी प्रकार से हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारा चीज को देखते हैं, दूध भी मिश्रण है, यहाँ तक कि कीचड़ मिश्रण है। तो ये सभी के सभी मिश्रण है। तो हम इस प्रकार से तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में समझ गए। अब तत्व के तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। धातु को मेटल, अधातु को नॉन मेटल और उपधातु को मेटेलाइट्स कहा जाता है। अब ये धातु, अधातु, उपधातु क्या है, तो आप लोग देखे होंगे कि धातु को हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। धातु का कुछ गुण है कि धातु विद्युत का चालन करेगा, यानी उससे करेंट
एक छोर से अगर करंट देंगे तो दूसरा छोर से करंट पास हो जाएगा। इससे करंट पास होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट देंगे तो ये चूंकि प्लास्टिक का बना हुआ है, इससे पास नहीं होगा। तो यानी धातु का गुण है पहला गुण कि इसके एक छोर से करंट देंगे तो दूसरा छोर पर करंट आ जाएगा। एक छोर को गर्म करेंगे तो उससे चालन विधि द्वारा दूसरा छोर भी गर्म हो जाएगा। तो ऊष्मा और विद्युत का दोनों का क्या होता है? धातु चालन करता है। जैसे लोहा को अगर एक छोर से करंट देंगे तो दूसरा और करंट आ जाएगा। सोना में भी एक छोर से करंट देंगे तो दूसरा छोर में करंट आ जाएगा। एल्युमिनियम में भी एक छोर से करंट देंगे तो दूसरा छोर तक आ जाएगा। टीन में भी देंगे तो ये सभी के सभी धातु हैं। तो पहला गुण हो गया। अब ऐसा नहीं कि जिससे करंट फॉलो करे वो सभी के सभी धातु हो जाएगा, वैसे तो जल से भी करंट फॉलो करता है तो नहीं। तो और भी प्रॉपर्टीज है, गुण है। धातु चमकीला होता है, यानी उसमें चमक होता है। आप सोना में चमकी देख सकते हैं, चमक चांदी में देख सकते हैं, एल्युमिनियम में चमक देख सकते हैं। तो धातु चमकीला होता है। उसके साथ साथ धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या है? तो यानी उसको गर्म करने पर जल्दी गलता नहीं है, या फिर उसको गर्म करेंगे तो जल्दी पिघल के पिघलेगा नहीं। तो यानी इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। बात करें धातु का अगला गुण, तो उसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। उसको अगर पीटते हैं तो वो चादर की तरफ फैलेगा, तो उस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। अगर धातु को अगर पीट के या उसको खींचेंगे तो खींचने पर वो लमरता है, तार की जैसा लमरेगा, तो उसको बोलते हैं तन्यता। उसको क्या बोलते हैं? तन्यता। तो धातु आघात वर्धनीय और तन्य होता है। उसके साथ साथ और भी इसमें गुण देखा जा सकता है कि धातु प्रायः ठोस होते हैं, यानी ठोस अवस्था में होता है, लेकिन इसका बाद में मरकरी पारा जिसको कहा जाता है, जिसका संकेत Hg होता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये सब धातु का गुण है। अधातु का जस्ट इसके विपरीत होता है। अधातु न विद्युत का चलन करता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन में अपवाद में ग्रेफाइट है जो कि विद्युत का चलन करता है। अधातु को पीटने पर उसमें तन्यता, यानी उसको पीट के लमार नहीं सकते हैं, या उसको मतलब तार के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, उसको चादर के रूप में पीट के नहीं फैला सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या चीज लीजिए, आप ग्रेफाइट का टुकड़ा, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, आप देखे होंगे तो पेंसिल के एक बीचों बीच में एक ग्रे रंग का होता है जिसे हम लोग लिखने का यूज करते हैं, वो अधातु है। उसको आप पीटिएगा तो वो फैलेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? टूट जाएगा। उसको घींचिएगा, लमारिएगा, उसको तार जैसा लमारने की कोशिश कीजिएगा तो वो क्या होगा? टूट जाएगा। यानी इसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता की गुण नहीं पाया जाता, इसमें भंगुरता का गुण होता है। अभी भंगुरता है क्या? तो जिस कोई पदार्थ को अगर पीटे, अगर वो फूट जाए या टूट जाए तो उसको भंगुरता कहा जाता है। यानी अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। तो अधातु में कौन कौन जितना भी गैस है, ऑक्सीजन क्या है? मतलब कि अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कोयला जो आप लोग देखते होंगे वो अधातु है। ग्रेफाइट भी अधातु है। ये सभी के सभी अधातु है। सल्फर अधातु है। फास्फोरस अधातु है। सल्फर का प्रयोग बारूद वगैरह में किया जाता है, वो सभी के सभी अधातु है। उसके साथ साथ उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे कहा जाता है उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों, यानी इसका भी गुण होगा और इसका भी। सिलिकॉन, जो हम लोग देखा होगा कि आप लोग अगर देखे होंगे मोबाइल में लगता है चिप, तो उसमें पीला कलर के रहता है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक उपधातु है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है उसमें किया जाता है। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। एंटीमनी बिस्मथ भी है। आगे इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अभी तो हम पदार्थ के बेसिक चीज़ों को जाने, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में परमाणु के बारे में जानेंगे, उसकी संरचनाओं के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन के बारे में जानेंगे, संयोजकता के बारे में, और कोई भी केमिस्ट्री का सूत्र किस प्रकार से बनता उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।